मेरा नाम मलेस्तान चारण है। संघर्ष भरी कहानियों की श्रृंखला में अगली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये संघर्ष भरी कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के टांटोल गांव की है। हृदय को झकझोर देने वाली कहानी जिस पात्र के संघर्ष को बयां कर रही है उसका नाम बिश्नाराम है। बिश्नाराम, उम्र 28 साल। मैं बिश्नाराम बीपीएल परिवार की श्रेणी में आता हूँ। 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। 4 मेरी बड़ी बहनें हैं। घर की माली हालत ऐसी है कि शब्दों से बयां नहीं कर सकता। मेरे पिताजी बकरियां चराते हैं। माता गृहिणी है। मेरे घर में 2 टापरी है जो ईंटों से बनी है। गहने में केवल माँ की नाक में कुछ पाव आने का गहना है। पिताजी के पास एक खेत है 5 बीघा। 3 बीघा पहले बेच दिया था मुझे बीएसटीसी कराने के लिए। अध्यापक भर्ती 2012 की परीक्षा की तैयारी करने मैं भीलवाड़ा आ गया। माँ बाबा को बड़ी आशा थी। उन्होंने मेरे भरोसे कई संजोए थे, किंतु मेरी किस्मत में अभी बहुत संघर्ष लिखा था। परीक्षा हुई, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था। मेरे लिए ये समय बहुत ही तकलीफदेह था। मैंने बहुत तैयारी की थी। मेरे पापा का फोन आया। मैंने रूंधे गले से कहा, अच्छा नहीं हुआ पापा। पापा बोले, कुछ नहीं बेटा, ले तेरी माँ से बात कर। माँ ने मुझे कहा कि हो जाएगा बेटा, मुझे पूरा विश्वास है हो जाएगा, तू चिंता मत कर, खाना खा लेना। मैंने फिर से ठान ली थी कि इस बार मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। अध्यापक भर्ती 2013 की फिर से तैयारी की। मेरे पास ये अंतिम मौका था। घर पे 4 कुंवारी बहनें बेटी थी, उनकी शादी, सब कुछ करना था। मैंने तैयारी से पेपर दिया। शायद किस्मत में मेरे नौकरी नहीं लिखी थी। मैं पेपर करते समय हॉल में सब कुछ भूल गया। मेरे फोन की घंटी बजी। अपने आंसुओं को पोंछकर फोन हाथ में लिया। मेरे पापा, हेलो हेलो बेटा करते रहे। मैं कुछ नहीं बोला। मेरे आंसुओं ने मेरे गले को जाम कर रखा था। मैं कुछ नहीं बोला। घर गया। पापा ने मुझे कहा, पेपर कैसा हुआ रे बिशन? मैंने कहा, ठीक ही हुआ। मैंने दूसरे दिन पापा से कहा, पापा नौकरी कब लगेगी, ज्वाइनिंग कब दे, क्या पता। मैं गुजरात जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम मिलेगा। अब बहनों की शादी भी करनी है, आप अकेले काम करते हो। मैं गुजरात आ गया। रिजल्ट आया, मुझे पहले ही पता था। पापा को फिर निराशा ही मिली। पापा ने 5 बीघा जो जमीन थी वो बेच दी और मेरी 2 बहनों की शादी कर दी। रीट 2015 की तैयारी हेतु पापा ने मुझे कहा, किंतु मैंने मना कर दिया कि नहीं पापा, मेरी किस्मत में नौकरी है ही नहीं। पापा ने मुझे उस दिन हाथ जोड़कर कहा, बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, फॉर्म भर ले, अब की बार तेरी जरूर लगेगी। मैंने पापा की भावनाओं को देखते हुए फिर से तैयारी शुरू कर दी। घर आया और पढ़ने लगा। पापा दिन रात मेहनत करते थे। दिन में बकरियां चराना, रात में हमारे गांव के पास हाईवे का काम चलता, उनके सामान की निगरानी रखते थे। उनके कुछ पैसे मिलते थे। मैंने रात दिन मेहनत की। मेरे 113 नंबर आए थे इस बार। लग रहा था कि शायद हो जाएगा, किंतु किस्मत को मंजूर नहीं था। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पापा का भोला चेहरा ये सुनकर
कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल चिंता में डूब गया था। मेरे पापा कुछ भी नहीं बोले, बस रात को खाना खाते वक्त थोड़ा भावुक हो गए थे। मुझे कहा, बेटा तू और पढ़, निराश मत हो। पापा ने मेरी 2 बहनों की शादी कर्ज लेकर शादी कर दी। मैंने पापा से कहा, पापा मेरी नौकरी अब नहीं लगेगी, मेहनत मैंने खूब की है, शायद किस्मत में नहीं है, अब मैं बस काम करूँगा। किंतु मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी माँ घंटों घंटों मंदिर में माता जी के आगे मत्था टेके अरदास करती रहती। मैंने इतनी मेहनत की थी। मेरे वृद्ध पिता तो बहुत गरीब है, गरीब लोगों की भी भगवान नहीं सुनता। अपनी आंखों के आंसू पहुंच में थैला लेकर काम को निकल गया। रीट 2018 आ गई थी। मैंने फॉर्म भरा, किंतु मेरी तैयारी नहीं कर पाया था। काम करता था, काम के बीच में तैयारी नहीं हो पाई, और वैसे ज़्यादा असफलता के कारण मेरी इच्छा भी नहीं थी कि तैयारी करूं। सुनने में आया था कि मेरिट कम रहेगी। अध्यापक भर्ती के लिए फॉर्म भरवाए। पेपर का स्तर रीट 2018 का कठिन था। मेरे रीट 2015 के एक प्रमाण पत्र था, वो लगाकर मेरा सिलेक्शन हो गया। उस दिन को मैं आज भी याद करता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सिलेक्शन को सुनकर पापा ने अपने तौलिए से आंसुओं से भरी आंखें पोंछी और कहा, बेटा समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा मैंने कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है माता जी जरूर सुनेगी, और मेहनत की हुई कभी न कभी फल देती ही है बेटा। मेरे माँ बाबा आज पहली बार मुस्कुरा रहे थे। गरीब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट कभी कभी आती है, पर बड़ी अच्छी लगती है, उनमें बनावटीपन नहीं होता। ये थी मेरे संघर्ष की कहानी।